आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारे पास क्या है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का टॉपिक है। अनदर टेस्ट दैट इज बेस्ड ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्या पढ़ चुके हैं, टेस्ट बेस्ड ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा था, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, आज अनदर टेस्ट हम पढ़ेंगे जो कि बेस्ड करता है किस पर, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर। और आपके पास इस टेस्ट का नेम क्या है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है ये हम चेक करेंगे। इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ क्या है आपके पास इंट्रोडक्शन में, द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक कैन ऑल्सो बी, वेट एक मिनट, the chi-square statistic can also be used to test the hypothesis about independence of two variable। ठीक है, जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक है उसको हम किस लिए यूज कर सकते हैं, अगर हमें इंडिपेंडेंसी चेक करनी हो दो वेरिएबल की, कि दो वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। ठीक है, डिपेंड कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट हैं ऑफ ईच अदर, तो वो हमारे पास हम किस में चेक करते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में चेक करते हैं। ठीक है, ईच ऑफ क्लासिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ कैटेगरीज और एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं किस में, कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, या हमारे पास किस में डिवाइड होते हैं, एट्रीब्यूट्स में डिवाइड होते हैं, जब हम यहाँ पर इंडिपेंडेंसी चेक कर रहे होते हैं। अब किस टाइप के टेबल आपके पास आगे आएंगे कि जब हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का काम करते हैं, जो टेस्टिंग हम करते हैं, तो किस टाइप के आपके पास कैटेगरीज बनी हुई होती हैं, वो हम फर्दर जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमारे पास बेटा क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम मेजर्ड नहीं कर सकते न्यूमेरिकली। ठीक है, लेकिन उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो डिस्क्राइब की जा सकती है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आपके पास क्या होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको आप न्यूमेरिकली तो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उसकी प्रेजेंस, उसका होना या ना होना डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन, रिलीजन ऑफ अ पर्सन एक्सेट्रा। क्या मतलब ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी, बेटा माइक्स म्यूट कर दीजिए अपने। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव है, तो ये करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं वहां पर कि उसका एक पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव है, एक का जो है वो ए पॉजिटिव है। तो ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव इसको आप मेजर नहीं कर सकते, कैटेगरीज हैं आपके पास ब्लड ग्रुप की कि कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। इसी तरह रिलीजन ऑफ अ पर्सन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो रिलीजन हमारे पास डिफरेंट है, इस्लाम। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास क्या है, रिलीजियंस हैं। तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन हम अगर मैं बोलूँ रिलीजन को मेजर करो, तो वी कैन नॉट मेजर इट न्यूमेरिकली। ठीक है, लेकिन हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कैटेगोरिकली। इन डिफरेंट कैटेगरीज हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होती हैं, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी प्रेजेंस एंड एब्सेंस जो है वो मैटर करती है। अब देखो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल दी हुई है किसकी, काई स्क्वायर की स्टैटिस्टिक, जो कि यूज कर रहा है किसमें, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की। हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है। क्या है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन, 1600 families were selected at random in a city to test the belief that high income families usually send their children to private school। जो हाई इनकम फैमिलीज हैं जिनकी सैलरीज बहुत हाई हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ पर भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं। ठीक है, यूजुअली सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल एंड लो इनकम फैमिलीज ऑफन सेंड देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल।
ठीक है, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर इन्होंने क्या टेस्ट करने के लिए आपसे कहा, टेस्ट वेदर इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल आर इंडिपेंडेंट एट अल्फा इक्वल्स टू 0.05। टेस्ट करें क्या इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल्स जो हैं वो क्या आपस में इंडिपेंडेंट हैं एट अल्फा इक्वल्स टू 0.05 एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या दे दी गई, दो कैटेगरीज दे दी गई, ठीक है, दो कैटेगरीज आपके पास क्या दी गई, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल की, ठीक है, और दो कैटेगरीज क्या दी गई, लो एंड हाई इनकम। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, दो एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंसी चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि आप टेस्ट करें क्या इनकम और टाइप ऑफ स्कूल, क्या ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, क्या वाकई में ये डिपेंड करता है कि अगर इनकम लो या हाई हो तो वो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे या गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। तो हमें इन दो एट्रीब्यूट्स की क्या चेक करनी है, इंडिपेंडेंसी चेक करनी है कि क्या ये दोनों वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। हमें क्या करना है यहाँ पर, इसकी इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। तो जब हम काय स्क्वायर इस टेस्ट जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे पास बेस्ड कर रहा होता है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो यहाँ पर जब हम अपना नल हाइपोथेसिस लिखते हैं तो हम वहाँ पर जो दो वेरिएबल, दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास दिए हुए होते हैं, दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, इनकम, ठीक है, और एक आपके पास क्या दिया हुआ है, स्कूल। अब वो यहाँ पर क्या आपसे टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं कि चेक करें कि इनकम और स्कूल जो है क्या ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास इस टाइप की स्टेटमेंट होती है तो हम अपना नल हाइपोथेसिस क्या लिखते हैं, इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल आर इंडिपेंडेंट। हाँ, ये दोनों इनकम कुछ भी हो या टाइप ऑफ स्कूल कुछ भी हो, ये दोनों वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि हाई स्कूल है, हाई इनकम है, या हाई इनकम है तो वो प्राइवेट स्कूल में ही भेजें, लो इनकम है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में ही भेजें। ये दोनों कैटेगरीज क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। नल हाइपोथेसिस में हमने ये स्टेट किया, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने क्या लिखा, इनकम एंड टाइप ऑफ स्कूल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, इन अदर वर्ड्स डिपेंडेंट। आर नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये दोनों कैटेगरीज आपस में क्या है, डिपेंडेंट हैं, डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो जब हम काय स्क्वायर टेस्ट का काम कर रहे होते हैं, कौन सा टेस्ट आप कर रहे हो, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि बेस्ड करता है किस पर, काय स्क्वायर टेस्ट पर। तो यहाँ पर आपके पास जो टेस्टिंग के स्टेप्स होते हैं वो आपके पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आप नल हाइपोथेसिस लिखोगे, अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखोगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताओगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस कर भी बताई हुई हैं। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखो बेटा, तो ये फॉर्मूला तो मिलता जुलता लग रहा है कौन से फॉर्मूले से, जो अभी हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में फॉर्मूला यूज किया है। सिर्फ ओनली डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास दो समीशन के सिंबल्स आ गए, ठीक है, दो समीशंस आ गए आपके पास। वहां पर आपके पास सिर्फ क्या लिखा हुआ होता था, ओ आई, ठीक है, माइनस ई आई। यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, ओ आई जे माइनस ई आई जे डिवाइडेड बाई ई आई जे, ठीक है। अब ये ई आई जे क्या है, क्यों लिखा हुआ है, ये मैं आपको एक क्वेश्चन आगे सॉल्व करवाऊंगी, वहां पर आपको बताऊंगी कि आपने क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने ओ आई जे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास टेबल क्या था, गिवन द फॉलोइंग टेबल। आपके पास टेबल में क्या गिवन है, मेल गिवन है, फीमेल्स गिवन है, ठीक है। अब आपके पास दूसरी कैटेगरीज क्या बताएंगे, देखो एक एट्रीब्यूट इन्होंने क्या लिया, एक एट्रीब्यूट इन्होंने लिया जेंडर, ठीक है। जेंडर वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप उसके नंबर ऑफ काउंट्स बता सकते हो, ठीक है। तो एक एट्रीब्यूट इन्होंने यहाँ पर क्या लिया, जेंडर लिया, और एक एट्रीब्यूट इन्होंने यहाँ पर क्या लिया,
आई कलर लिया, ठीक है। जेंडर में इन्होंने क्या बताया, मेल और फीमेल, और आई कलर में इन्होंने क्या बताया, नॉर्मल और कलर ब्लाइंड, ठीक है। यानी कि एक की जो है वो नॉर्मल है आईज, और एक की क्या है, कलर ब्लाइंड है, यानी कि उन्हें कलर के डिफरेंसेस, कलर्स फील नहीं होते, कलर नजर नहीं आते, कलर ब्लाइंड है, सब सारे कलर एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्होंने क्या बताया गया है कि 442 मेल्स हैं जिनका कलर, आई कलर क्या है, नॉर्मल है, उन्हें हर कलर जो है वो नॉर्मल, जिस चीज का जो कलर है वही कलर नजर आता है। और इतनी फीमेल्स हैं, 514 फीमेल्स हैं, उनका भी क्या है, नॉर्मल है कलर। इसी तरह बताया गया कि 38 मेल हैं जो कि क्या है, कलर ब्लाइंड हैं, जिनको कलर समझ नहीं आते, सारे कलर एक जैसे लगते हैं, ठीक है। और 6 फीमेल हैं जो कि क्या है, कलर ब्लाइंड है। अब आपसे कहा गया, टेस्ट एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। आपसे क्वेश्चन में क्या चेक करने के लिए कह रहे हैं कि आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करें कि जेंडर और कलर, आई कलर, ठीक है, वो दोनों एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो अब जब हमें इसकी इंडिपेंडेंसी चेक करनी होगी बेटा, तो हम फर्स्ट अपना नल हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव hypothesis the two attributes are not independent. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, अल्फा डेट इज इक्वल्स टू 0.05, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन में क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है कि एट 0.05 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आप क्या करें, टेस्टिंग करें, राइट। अब देखो थर्ड आपके पास क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपके पास काय स्क्वायर स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, समीशन आई इक्वल्स टू 1 टू आर, समीशन j इक्वल्स टू 1 टू c, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ओ आई जे माइनस ई आई जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई जे। ओ आई जे हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है। ई आई जे हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं, जो कि हम क्या करेंगे, खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में क्या लिखा हुआ होता था, आपके पास गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस गिवन होती थी, क्वेश्चन में ओ आई आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होती थी, ठीक है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम खुद फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर ओ आई जे ई आई जे क्यों लिखा हुआ है इस तरीके से, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर भी आपके पास मेल और फीमेल की कैटेगरी है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, कैटेगरीज गिवन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 442 मेल थे जिनकी आई साइट क्या थी, नॉर्मल थी, ठीक है, और 514 फीमेल्स थी जिनकी आई साइट क्या थी, नॉर्मल थी। तो ये जो ओ आई जे है ये किसको शो कर रहा है कि रॉ 1 की, ये आपके पास यहाँ पर कितनी रॉज हैं, अगर देखो तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रॉज भी गिवन है, कॉलम्स भी गिवन है, ठीक है। तो O11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 442, ये यहाँ पर मैंने क्या लिखा, O11 मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉ 1 कॉलम 1, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये कौन सी है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम की पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 514, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, O12, यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 12, इट्स मीन फर्स्ट रॉ की सेकंड कॉलम की फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, I इक्वल्स टू 1 टू R, ये किसको शो कर रहा है, रॉ को शो कर रहा है I, ठीक है। और J जो आपके पास लिखा हुआ है ये किसको शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। तो OIJ मतलब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम।
इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, आपके पास क्या दी हुई थी, मेल की फ्रिक्वेंसी, वो मेल जो कि कलर ब्लाइंड है उनकी फ्रिक्वेंसी क्या दी हुई थी 38, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया O21, यानी कि सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप चेक करो सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर बेटा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट करोगे, तो हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आपसे आपको जो डाटा गिवन होगा वो कैरेक्टरिस्टिक में गिवन होगा, आपके पास वहां पर जो डाटा गिवन होगा वो कैरेक्टरिस्टिक में गिवन होगा, और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक मतलब एट्रीब्यूट्स में डाटा गिवन होगा, जहां पर आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो भी टेबल, और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा होगा कि आप इंडिपेंडेंसी चेक करें, ठीक है, इंडिपेंडेंसी का वर्ड यूज किया हुआ होगा वहां पर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि जो भी डाटा आपके पास गिवन होगा, आपने नल हाइपोथेसिस लिख दिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन कर दिया, टेस्ट स्टिक मेंशन कर दिया। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको टेबल गिवन है, आप अगर आपको उसका टोटल नहीं गिवन, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रॉ वाइज भी टोटल करके लिखना है, ठीक है, और कॉलम वाइज भी आपने टोटल लिख देना है, ठीक है। तो जब आप ग्रैंड टोटल करोगे, तो आपके पास इधर से ग्रैंड टोटल करो या इधर से ग्रैंड टोटल करो, आपके पास दोनों का ग्रैंड टोटल क्या आएगा, 1000 ही आएगा, ठीक है, मतलब सेम आएगा। आप टोटल यहाँ से करो या यहाँ से करो, आपके पास टोटल क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, क्या लिखा हुआ है, RICJ डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। आर किसको शो कर रहा है, रॉ को शो कर रहा है, कॉलम किसको शो कर रहा है, सी किसको शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। RICJ डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज O11 O12, ठीक है, O21 O22। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जब आप फाइंड आउट करोगे, दैट इज E11, यानी कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम की मैं क्या फाइंड आउट करने लगी हूँ, आप एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने लगी हूँ, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, रॉ 1 का टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1 का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। रॉ 1 का टोटल आपके पास क्या है, 956, कॉलम 1 का टोटल आपके पास क्या है, 480, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 956 मल्टीप्लाइड बाय 480 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, ठीक है, ये काम हमने यहाँ पर किया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, डेट इज 458.8। आपके पास फर्स्ट E11 आ गई, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ रॉ 1 एंड कॉलम 1 की आपके पास फ्रिक्वेंसी आ गई। अब देखो E12 हमने फाइंड आउट किया, यानी कि रॉ 1 और कॉलम 2 की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट की, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉ 1 का टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 2 का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। रॉ 1 का टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 2 का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, ठीक है। आपने E12 फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह आप E21 फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रॉ 2 का टोटल, रॉ ये आपके पास क्या है, रॉ 1 का टोटल था, ये आपके पास क्या हो गया, रॉ 2 का टोटल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय रॉ 2 को पहले कॉलम 1 के टोटल से मल्टीप्लाई करवाया डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। रॉ 2 के टोटल को डिवाइड मल्टीप्लाई करवाया कॉलम 2 के टोटल से, तो ये आपके पास क्या हो गया, E22, ठीक है। तो अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपके पास क्वेश्चन में किसका क्वेश्चन आए,
टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो टेबल आपके पास बना हुआ हो, जो क्वेश्चन में आपके पास काउंट्स दिए हुए हों डिफरेंट कैटेगरीज के, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वहाँ पर पेंसिल से नोटेशन लिख देनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की फ्रीक्वेंसी ये है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम की फ्रीक्वेंसी हमें ये गिवन है क्वेश्चन में। जब आप ये लिख दोगे ना O11, O12, O21, O22, तो याद रखना जब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करोगे तो आपको पता होगा O11 आपको क्वेश्चन में गिवन है, E11 आपने फाइंड आउट करना है, O12 आपके पास थी, अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, E12, ठीक है। इसी तरह O21 आपके पास गिवन है, आपने E21 भी फाइंड आउट करनी है, E22 भी फाइंड आउट करनी है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज मेरे पास गिवन थी, मैंने यहाँ पर सीरीज में लिख दी, पहले फर्स्ट रो की O11, observe frequency of first row second column, observe frequency of second column first second row first column, observe frequency of second row second column, और expected frequency भी हमने इसी तरीके से लिख दी, E11, E12, E21, E22, ठीक है। तो इससे लिए आपके पास यहाँ पर जो नोटेशन लिखी हुई थी वो क्या लिखी हुई थी, आई जे की नोटेशन लिखी हुई थी। आई किसको शो कर रहा था, रॉ को शो कर रहा था, और जे किसको शो कर रहा था, कॉलम को शो कर रहा था, ठीक है। आपने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिख दी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब आप जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास फॉर्मूला वही है, ओ आई जे माइनस ई आई जे का होल स्क्वायर। आपने क्या किया, 442 माइनस 459 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 459। आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस आ गई, ठीक है। आपने काय स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप इसी तरीके से क्या फाइंड आउट करोगे, इसका क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन के डिफरेंस को समझना, गुडनेस ऑफ फिट में हम डिस्ट्रीब्यूशंस फिट कर रहे थे, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशंस की फिटिंग नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर रहे हैं, क्या ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये काम कर लिया, अब बाकी आपके पास वही जो है वो सेम स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स होंगे आपके पास, फिफ्थ स्टेप आपके पास क्या है, क्रिटिकल रीजन आप बनाओगे, ठीक है। क्रिटिकल रीजन आपके पास क्या है, फिफ्थ स्टेप है, क्रिटिकल रीजन आप बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर क्या था, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास यहाँ पर था रॉ -1, आर नंबर ऑफ रॉ -1 कॉलम